Hi guys, myself Seema Sheljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about revision map of nucleic acids. बच्चों न्यूक्लिक एसिड मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के फॉर्म में। ये चारों पार्ट्स का रिवीजन मैप है, ठीक है। इस एक वन पेज समरी में मैं चारों पार्ट को सम अप कर रही हूँ ताकि जब आप चारों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंटिन्यूएशन में सुनिएगा और उसके बाद ये रिवीजन मैप सुनिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा ही, और जब भी आपको कम टाइम हो तो ये रिवीजन मैप सुन के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि यहाँ पैरेलल में साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस के नाम से भी मेरा एक चैनल ओपन है। वो CSIR नेट लाइफ साइंस के कैंडिडेट एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। वहाँ मैं थोड़ा सा एडवांस वे में वो क्वेश्चन बेस्ड आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQs बेस्ड चैनल है, ठीक है। वहाँ मैं टॉपिक को बहुत ही स्मार्ट वे में माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा अच्छा से विथ कॉन्सेप्ट सॉल्व करती हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फर्दर आप PhD करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। एक बार फिर से मैं नाम बता रही हूँ, साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस। और यहाँ तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ। जो BSc MSc के स्टूडेंट हैं या फिर जिनका बेसिक बहुत ही वीक है वो यहाँ पे अच्छे से 1 बाय 1 करके सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि किन्होंने डिस्कवरी की थी आपका न्यूक्लिक एसिड की। तो फ्रेडरिक मिशर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स दैट इज़ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के न्यूक्लियाई से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। कॉल्ड न्यूक्लिन, और इन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्या है, मिक्सचर ऑफ बेसिक प्रोटीन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, और आज के डेट में इसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी न्यूक्लिन को अब न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें हम DNA और RNA की स्टडी करते हैं, ठीक है। हो गया छोटा सा। PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन करके वहाँ सारा PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पोर्शन क्या होगा हमारा, बेस कंपोजिशन। तो न्यूक्लिक एसिड क्या क्या चीज़ का बना होता है। इसमें मैंने पार्ट 1 में आपको नाइट्रोजिनस बेस बताया था, पार्ट 2 में शुगर एंड शुगर पकरिंग बताया था, पार्ट 3 में न्यूक्लियोसाइड डिस्कस किया था और पार्ट 4 में न्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया था। तो बेस कंपोजिशन मीन्स न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो आपको नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसमें प्यूरिन और पैरामिडिन की स्टडी की जाती है। दूसरा कंपोनेंट शुगर होता है जिसमें राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर पढ़ते हैं। राइबोज शुगर इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इन DNA। R फॉर RNA, R फॉर राइबोज, D फॉर डीऑक्सी एंड D फॉर DNA। तो आप याद रखने के लिए कोड ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, जब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये है बेस कंपोजिशन। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस में क्या पढ़ते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडिन की स्टडी की जाती है। प्यूरिन और पैरामिडिन का कोड मैंने बताया था AG प्यूरिन में एंड CTU पैरामिडिन में। AG एडेनिन क्या होता है, 6 एमिनो प्यूरिन होता है। और गुआनिन क्या होता है, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन होता है। एडेनिन के 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है और गुआनिन के 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होता है और सेकंड पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। पैरामिडिन में क्या होता है, साइटोसिन जिसमें 2 ऑक्सी 4 एमिनो पैरामिडिन पढ़ते हैं। थाइमिन मीन्स 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पढ़ते हैं, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडिन, ठीक है। और यूरासिल में भी 2,4 डाईऑक्सी ही होता है, सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ होता है तो मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह इसमें थाइमिन में 5 मिथाइल होता है तो यूरासिल में 5 मिथाइल नहीं पाया जाता है। ये डिफरेंसेस है किसके बीच में, थाइमिन एंड यूरासिल के बीच में। तो नाइट्रोजिनस बेस में हमने यही पढ़ा था, प्यूरिन और पैरामिडिन बहुत ही अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप न्यूक्लिक एसिड पढ़िए तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यूएशन में पढ़िए तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। और अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ से अच्छे से कंटेंट इतना अवेलेबल है कि आप वहाँ से आराम से अपना सेल्फ नोट भी बना सकते हैं।
और मैं ये बात भी बता रही हूँ, चूँकि हमें पढ़ाना होता है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना होता है, इसलिए मेरा सारा कंटेंट हॉरिजॉन्टल 16:9 में अपलोड होता है। तो आप वर्टिकली जब आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वर्टिकली 1 बाय 1 पॉइंट वाइज आप देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, शुगर। शुगर में क्या होता है, 2 तरह का शुगर होता है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी शुगर। तो राइबोज शुगर किस में होता है, आरएनए में। अभी मैंने कोड भी बताया, R फॉर राइबोज, R फॉर आरएनए। एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में, D फॉर डीऑक्सी एंड D फॉर डीएनए। राइबोज शुगर को बीटा डी राइबोज कहते हैं और डीऑक्सी राइबोज शुगर को बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। क्यों कहते हैं बीटा, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो वो अपसाइड प्रेजेंट होता है, शुगर के ऊपर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, इसलिए बीटा फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है आरएनए में, सेकंड और थर्ड दोनों के पास होता है, लेकिन डीएनए में आपका केवल थर्ड पोजीशन पे थर्ड कार्बन ग्रुप पे OH होता है, सेकंड कार्बन पे केवल H प्रेजेंट होता है, O वहाँ से डिलीटेड हो जाता है, तो वहाँ O नहीं होता, इसलिए डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, ठीक है। शुगर पकड़ी में क्या हमने देखा था, 2 तरह का फॉर्म था, इन्वेलप्ड फॉर्म एंड ट्विस्टेड फॉर्म। इन्वेलप्ड फॉर्म में क्या था, C2 इंडो एंड C3 इंडो। C2 इंडो का एग्जाम्पल है प्यूरिन एंड C3 इंडो का पैरामिडिन एंड आरएनए, ठीक है। ट्विस्टेड फॉर्म कैसा होता है, C2 एक्सो एंड C3 इंडो होता है और C3 एक्सो एंड C2 इंडो होता है। कैसे होता है, तो सेकंड पार्ट में, न्यूक्लिक एसिड के सेकंड पार्ट में शुगर पकड़िंग में विथ डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्विस्टेड फॉर्म को ही बोट फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद अब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बना देता है, आपका न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर देता है। बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। प्यूरिन एंड पैरामिडिन फ्री टू रोटेट अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ड्यू टू दिस रोटेशन 2 कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल। 2 तरह का कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल होता है इस रोटेशन की वजह से। कौन कौन सा, सिन एंड एंटी। तो प्यूरिन में यहाँ भी है प्यूरिन, यहाँ भी है प्यूरिन। प्यूरिन में सिन और एंटी दोनों पॉसिबल है, बट पैरामिडिन में सिर्फ और सिर्फ एंटी पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद 4th पार्ट में, न्यूक्लिक एसिड के 4th पार्ट में मैंने न्यूक्लियोटाइड बताया था। अब जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिल गया तब क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड होकर क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाता है, डीएनए और आरएनए बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन 1 पे समरी आपको रिवीजन करवा दिया, रिवीजन मैप के हेल्प से। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और शॉर्ट्स तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट रिवीजन बॉक्स है सारे का मैंने 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद जब आप रिवीजन मैप पे आइएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको न्यूक्लिक एसिड समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।